हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 17। इसका नाम है पत्र लेखन, मतलब लेटर राइटिंग। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा नया अध्याय। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि हम पत्र कैसे लिखते हैं, है ना बच्चों। अच्छा, पत्र कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं। देखिए बच्चों, जब जैसे कि आप अपने किसी सगे संबंधी को या फिर किसी मित्र को जो कोई दूर रह रहा है आपसे, तो आप अपनी बातें कहने के लिए, उनको अपनापन महसूस करवाने के लिए क्या करते हैं, उनको पत्र लिखकर भेजते हैं, है ना। अपने जितने भी मन की बातें होती हैं उन्हें लिखकर भेज देते हैं, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, और दूसरा कहाँ लिखते हैं। और दूसरा, जैसे कि आपको अपने विद्यालय में अगर अवकाश चाहिए, ठीक है, छुट्टी चाहिए। मान लीजिए आप कभी बीमार हो जाते हैं, या फिर आपके किसी भाई की शादी है, या फिर कुछ भी है, तो अगर आपको छुट्टियां चाहिए तो क्या करते हैं, प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखा जाता है ना बच्चों। बिना पत्र के तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना बच्चों। क्योंकि उस पे प्रधानाचार्य अपने हस्ताक्षर करती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं ये हमारा पत्र लेखन। आइए बच्चों, तो बच्चों देखिए, पत्र लिखित भाषा का वह रूप है वर्तमान समय में संचार के नए नए साधनों के होने के बावजूद पत्र आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है बच्चों, इसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों और अन्य लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया कि आज की दुनिया में कितने ही सारे नए नए साधन हैं जिससे कि लोगों से बात की जा सकती है। यहाँ बैठे बैठे बहुत दूर दूर लोगों से भी बात हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो पत्र है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भी हम अपने मन की विचारों को, अपने मन की बातों को अपने किसी भी प्रियजन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और पत्रों को संभाल कर रखा भी जा सकता है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, अब आगे देखते हैं पत्र के प्रकार। ठीक है, मतलब काइंड्स ऑफ लेटर। आइए देखें, तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा। एक औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो आइए देखें सबसे पहले कि औपचारिक पत्र क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए, तो इन्हें घरेलू या चलिए बच्चों, औपचारिक पत्र देखिए, इन्हें घरेलू या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये अपने मित्रों, प्रियजनों आदि को लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने किसी मित्र को लिखना है, अपने पापा को लिखना है, मम्मी को लिखना है, किसी को भी लिखना है, प्रियजनों को, तो हम कह सकते हैं ये आपका औपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र देखिए, इन्हें बाहरी पत्र भी कहते हैं। जैसे कि ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय या जान पहचान नहीं होती। ठीक है, ऐसे पत्र विद्यालय के किसी प्रधानाचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया, एक औपचारिक पत्र होता है और एक अनौपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, आइए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। तो बच्चों देखिए कि जब आप पत्र लिखते हैं तो आपने किन किन बातों का ध्यान देना होता है। तो आइए बच्चों देखें, पत्र लिखना एक कला है। ठीक है, इसलिए इसे लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, आइए देखें, पहला है, पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए, है ना बच्चों। क्यों, क्योंकि अगर भाषा सरल नहीं होगी, स्पष्ट नहीं होगी, तो फिर आपके विचार दूसरों तक कैसे पहुंचेंगे, है ना बच्चों। दूसरा देखिए, पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे अर्थपूर्ण होने चाहिए। ठीक है बच्चों, और आपको ऐसे लिखना चाहिए कि उसमें छोटे छोटे वाक्य हों और अर्थपूर्ण हो। ठीक है, तीसरा देखिए, पत्र में लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब आपकी लिखावट सुंदर होगी, साफ होगी, तभी तो सामने वाला व्यक्ति आपका पत्र पढ़ेगा, है ना बच्चों। अब चौथा देखिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा पूरे पत्र का अर्थ बदल जाता है। ठीक है बच्चों, विराम चिन्ह बहुत आवश्यक होते हैं। अगला देखिए, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित उसके उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और अगला देखिए, औपचारिक पत्रों में संबोधन के तौर पर मान्यवर, महोदय, महोदय आदि शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको पत्र लिखते समय ध्यान देने होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लिखते हैं पत्र। ठीक है, तो पहला विषय है आपका, अपने मोहल्ले की गंदगी हटवाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये औपचारिक है या अनौपचारिक है।
बताइए। तो ये आपका अनौपचारिक पत्र है। ठीक है बच्चों, आइए देखें आगे। तो आइए बच्चों, आप करते हैं पत्र के प्रकार, मतलब काइंड्स ऑफ लेटर। ठीक है बच्चों, देखिए तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है आपका अनौपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, तो औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं आपके प्रधानाचार्य जी को, संपादक को, पुस्तक विक्रेता आदि को। ठीक है बच्चों, और अनौपचारिक पत्र अपने प्रियजनों को लिखा जाता है, जैसे कि अपने मित्रों को, अपने मम्मी पापा को, ठीक है, अपने और सहपाठियों को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन समझ आया बच्चों आपको कि अनौपचारिक पत्र। आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं जो हमें पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें जरूरी होती है। ठीक है बच्चों, आइए देखें। तो पत्र लिखने में ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है, मतलब पत्र लिखना एक कला है ना बच्चों, इसलिए इसे लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आइए बच्चों, देखते हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो पहला देखिए क्या है, पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए, है ना बच्चों। दूसरा देखिए, पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे अर्थपूर्ण होने चाहिए। ठीक है। तीसरा, पत्र में लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। ठीक है। अगला देखिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा पूरे पत्र का अर्थ बदल जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। आइए अगला देखें, औपचारिक पत्रों में संबोधन के तौर पर मान्यवर, महोदय, महोदया आदि शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए, अब हम देखने वाले हैं पत्र। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला विषय है आपका अपने मोहल्ले की गंदगी हटवाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, मतलब ये कौन सा है, औपचारिक या अनौपचारिक? तो ये वाला है आपका औपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, चलिए देखें सबसे पहले कैसे लिखा है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, कृष्णा नगर, दिल्ली 110051। ठीक है बच्चों, आइए अब देखें विषय लिखेंगे। सबसे पहले विषय क्या है, मोहल्ले से गंदगी हटवाने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, देखिए तो महोदय संबोधन है। आगे देखिए, सविनय निवेदन यह है कि कृष्णनगर क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। सफाई कर्मचारियों से भी कई बार आग्रह किया, सफाई कर्मचारियों से भी कई बार आग्रह किया गया, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। ठीक है, कूड़े के ढेरों पर मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मलेरिया एवं डेंगू फैलने की पूरी संभावना है। ठीक है बच्चों, आपसे विनम्र निवेदन है कि सफाई का उचित प्रबंध यथाशीघ्र करवाने का कष्ट करें। ठीक है, जिससे क्षेत्रवासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। ठीक है बच्चों, तो बच्चों समझ आया कि हमने बीच में क्या क्या लिखा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, धन्यवाद सहित भवदीय राम गोपाल शर्मा, C 68, कृष्णानगर, मेरठ, दिनांक। ठीक है बच्चों, आइए अब एक और करते हैं पत्र, जो कि दूसरा विषय है। ठीक है, देखिए तो देखिए बच्चों, ये विषय है अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर को पत्र लिखें जिसमें मनी ऑर्डर प्राप्त न होने की शिकायत की गई हो। ठीक है बच्चों, आइए देखें। तो सेवा में डाकपाल महोदय, नवयुग मार्केट, सहारनपुर। ठीक है, देखिए विषय क्या है, मनी ऑर्डर प्राप्त न होने के संबंध में। देखिए क्या है, महोदय आपसे विनम्र निवेदन यह है कि मैंने आपके डाकघर से लगभग 20 दिन पूर्व 5,000 रुपए का मनी ऑर्डर कराया था। ठीक है, परंतु आज तक मनी ऑर्डर निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचा है। आपकी सुविधा के लिए मनी ऑर्डर रसीद की छाया प्रति संलग्न कर रहा हूं। ठीक है, आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय में यथाशीघ्र जांच कराकर मनी ऑर्डर भिजवाने का कष्ट करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद भवदीय रामदास शास्त्री, B 105, लोहिया नगर, गाजियाबाद, दिनांक 10। ठीक है, दिनांक। ठीक है बच्चों, आइए तो अब करते हैं हम एक और पत्र। ठीक है, ये है पिता के नाम पुत्र का पत्र। तो बच्चों ये बताइए कि ये औपचारिक है या अनौपचारिक? तो ये पत्र है आपका अनौपचारिक पत्र। ठीक है, क्योंकि ये पिता को लिखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए आप, चलिए बच्चों देखें, बाल छात्रावास, आदर्श पब्लिक स्कूल, देहरादून, दिनांक। ठीक है, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ। मेरी पढ़ाई भली भांति चल रही है।
अगले माह हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है। इसके पश्चात विद्यालय की ओर से दिल्ली भ्रमण के लिए छात्राओं इसके पश्चात विद्यालय की ओर से दिल्ली भ्रमण के लिए छात्रों का एक दल जा रहा है, ठीक है। मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूँ। इसका आधा खर्च विद्यालय वहन करेगा। प्रत्येक छात्र को 800 रुपए जमा कराने हैं तथा मुझे कुछ पुस्तकें भी खरीदनी है, अतः आप मुझे 1000 रुपए भिजवाने की कृपा करें, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, पूज्य पिताजी का सादर चरण स्पर्श, प्रिय अन्नू को ढेर सारा प्यार, ठीक है। आपका प्रिय पुत्र मोनू, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको समझ आया कि एक अनौपचारिक पत्र किस प्रकार एक अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए एक और पत्र। अपने चाचा जी को अपने कंप्यूटर कक्षा की जानकारी देते हेतु पत्र, ठीक है बच्चों। आइए देखिए, तो ये भी एक आपका अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। आगे देखिए, 398 गांधी सदन, नई बस्ती, लखनऊ, दिनांक। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम, ठीक है बच्चों। हमारी कक्षा में अब से कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ हो गई है। कल मैं पहली बार कंप्यूटर लैब में गया था। हमारी अध्यापिका ने हमें कंप्यूटर के बारे में काफी जानकारी दी और बताया कि बोर्ड आदि कैसे चलाते हैं, ठीक है। कीबोर्ड आदि कैसे चलाते हैं, ठीक है बच्चों। मुझे तो अपने कंप्यूटर के बारे में पहले ही बहुत कुछ बता दिया था, इसलिए मैं उनकी बात जल्दी ही समझ गया, ठीक है बच्चों। अब जब छुट्टियां होंगी तब मैं आपसे और भी कुछ सीखूंगा, ठीक है, और भी बहुत कुछ सीखूंगा। आपने जिस सीडी से मुझे एटलस की जानकारी दी थी उसका फाइल नेम मैं भूल गया हूँ। कृपया वह लिख भेजिएगा, ठीक है। मेरे एक मित्र को उसकी आवश्यकता है। हमें अपनी कंप्यूटर लैब में सूचना पट पर कंप्यूटर से संबंधित सामग्री लगानी है, ठीक है। अतः आप पुरानी कंप्यूटर पत्रिकाएं भी संभाल कर रखिएगा। यदि कोई इस तरफ आए तो भेज दीजिएगा, ठीक है। चाचा जी को मेरा नमस्ते। रेखा को प्यार, ठीक है बच्चों। आपका भतीजा सोनू, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तो बच्चों ये क्या है, एक औपचारिक पत्र, ठीक है। देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, मॉडर्न स्कूल मुरादाबाद, मान्यवर, ठीक है। मेरी दीदी का विवाह 11 मार्च को होना निश्चित हुआ है। विवाह में सम्मिलित होने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा, ठीक है। कृपया मुझे 10 मार्च से 12 मार्च तक का अवकाश प्रदान करें, ठीक है। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य सनोवर रईस, कक्षा 4B, ठीक है, कक्षा 4B, ठीक है बच्चों। आइए एक और देखें, पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रकाश के नाम पत्र, ठीक है बच्चों। आइए देखें, तो सेवा में उप प्रबंधक भव्य प्रकाश, दिल्ली, ठीक है। आगे देखिए, विषय क्या है, डाक द्वारा पुस्तकें भेजने के लिए पत्र। कट करना। विषय क्या है, देखिए, डाक द्वारा पुस्तकें भेजने के विषय में, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखें, महोदय, आपके द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें व्याकरण भाग 4 और गणित भाग 4 स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। पुस्तकें ना मिल पाने के कारण मेरी पढ़ाई में बाधा आ रही है। कई बार आग्रह करने पर भी विक्रेताओं ने ये पुस्तकें मुझे उपलब्ध नहीं कराई, अतः मजबूर होकर यह पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। पुस्तकों की कीमत और डाक खर्च मिलाकर कुल 800 रुपए का बैंक ड्राफ्ट पत्र के साथ संलग्न है, ठीक है। कृपया जल्दी डाक से मेरे पते पर ये दोनों पुस्तकें भेजने का कष्ट करें, ठीक है बच्चों। आइए अब इसका अंतिम पार्ट लिखते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, भव्य रमेश, 26 रामनगर निवाड़ी रोड, कानपुर, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों, ये हमारा अभ्यास पूरा हो चुका है। हमने अलग अलग तरीके के पत्र लिखना यहाँ पे सीख लिया, ठीक है बच्चों। अब आइए इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, तो लिखित प्रश्न क्या है, रिटन क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों पर प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है बच्चों। देखिए, पहला क्या दिया हुआ है आपको, विषय कक्षा का शीशा टूट जाने के कारण बताते हुए कक्षा का शीशा टूट जाने के कारण कक्षा का शीशा टूट जाने पर
कारण बताते हुए एक प्रधानाचार्य से क्षमा मांगते हुए पत्र लिखिए। ठीक है बच्चों। ख है स्कूल बस में होने वाली असुविधाओं का वर्णन करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तीसरा है चाचा चाची को आपके जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। और चौथा है मित्र को गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव बुलाने हेतु पत्र लिखिए। पांचवा देखिए अपने बड़े भाई बहन को अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी देते हुए पत्र लिखिए। तो बच्चों ये कुछ 5 आपको प्रश्न दिए गए हैं। इन विषयों पर आपने प्रार्थना पत्र लिखने हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ अब आपको अलग अलग तरीके के पत्र लिखना आ गया होगा। ठीक है बच्चों। अब जब भी आपको अवकाश की जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे अच्छे से और अपने प्रधानाचार्य को देंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।